हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को अंत समय तक देखते रहिएगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो वैसा समीकरण, सुनिएगा ध्यान से, वैसा समीकरण जिसका घात केवल 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसका कुछ ना कुछ ओरिजिनल फॉर्म होता है। चलिए उस फॉर्म को समझते हैं क्या होता है। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, व्यापक, ठीक है। यानी आप कैसे पहचानो कि द्विघात समीकरण है, तो उसका कुछ ना कुछ स्वरूप होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ होता है, इस फॉर्म में रहेगा ax² + bx + c। इस फॉर्म में रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि अरे ये तो द्विघात समीकरण, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिसका घात 2 हो और इसमें चरों की संख्या केवल 1 होती है। समझ में आ रहा ना? यानी एक चर वाले वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात कहेंगे। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें a भी है, b भी है और c भी है। तो आप a b c को क्या कहेंगे? तो जहां, यानी वेयर a, b एंड c। तो a b c क्या है? तो ये रियल नंबर है बाबू। क्या है? रियल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये हिंदी देख लीजिएगा, वास्तविक आई थिंक ऐसे होगा, तो ऐसे कर लीजिएगा आप लोग। ये वास्तविक संख्या बाबू, ठीक है। अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि x² x का गुणांक बताइए। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि x² का गुणांक बताइए। तो बाबू, गुणांक का मतलब होता है कि जो x के बगल में है ना, वही गुणांक होता है। तो जैसे कि इसका हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि ऐसे पूछ दिया 3x² + 5x + 6, ठीक है। अब आपको इसमें से पूछ रहा है कि x² का गुणांक बताइए। तो गुणांक का मतलब जस्ट x के बगल में जो है वही होता है, यानी a करेगा x² का गुणांक का काम। तो इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, यानी गुणांक पूछेगा तो फिर भी 3 लिखेंगे। समझ गए? b का काम करेगा कौन? x के बगल में रहेगा वो b। देखिए x के बगल में जो b है ना, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 5, और x का गुणांक पूछेगा तब पर भी आपको 5 ही लिखना है। और इसको c बोलते हैं, जो अकेला रहेगा। समझ गए? तो ये चीज कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण को ना, और यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म में रहेगा और जहाँ पे b जो है ना ≠ 0 होना चाहिए, यानी b है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? इस चीज को इंक्लूड कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, b ≠ 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे आता है कि द्विघात समीकरण को आखिर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। द्विघात समीकरण को 2 वर्गों में। तो देखिए वो 2 वर्ग, पहला है बाबू, पहला आपका कौन है? तो पहला आपका शुद्ध द्विघात समीकरण, एंड दूसरा है जिसको बोलते हैं अशुद्ध या मिश्रित। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध को इंग्लिश में बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मिश्रित को बोलेंगे मिक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या शुद्ध को बोलते हैं डिफेक्टिव भी आप बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। तो चलिए इन दोनों को ही समझना है आपको द्विघात समीकरण में। अगर इसको आप समझ गए तो पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है बाबू? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो वैसा द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो और जिसमें b 0 के इक्वल हो, यानी v का जो वैल्यू यहाँ पे जो b दिया हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे कि इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हम बताए ना नहीं होना चाहिए, बी जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो बी जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा सी, इस तरह से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। दूसरा क्या होता है बाबू, अशुद्ध द्विघात समीकरण होगा, तो जिसमें क्या होगा अशुद्ध द्विघात समीकरण में, जिसमें आपका एक्स स्क्वायर भी रहेगा और आपका एक्स वाला भी रहेगा, तो इस प्रकार से कुछ रहेगा इसका व्यापक रूप, यानी इसमें सब मिश्रित रहेगा, तो क्या है बाबू मिश्रित, यानी मिला हुआ द्विघात समीकरण, तो इसमें ए भी मिक्सर रहेगा, ये भी रहेगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया व्यापक रूप इसका किसका, तो मिश्रित द्विघात समीकरण का। अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका होता है, तो चलिए पहले इसको सीख लेते हैं, अभी पहले आप इतना राइट डाउन करिए, शुद्ध द्विघात समीकरण को सीखते हैं, पहले इतना आप उतार लीजिए फटाफट। देखिए अब शुद्ध द्विघात समीकरण को ना सॉल्व करने के लिए दो विधि होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्म कैसा रहेगा, तो इस प्रकार से रहेगा, तो आपको पकड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो इसलिए लगाएं क्योंकि इसका वैल्यू आपको एक्स का निकालना होगा, तो जीरो लगा दिए। देखिए पहला जो विधि होता है ना वो स्क्वायर रूट के द्वारा, तो बाय स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल द्वारा, वर्गमूल द्वारा आप क्या कर सकते हो, इस विधि वर्गमूल द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय स्क्वायर रूट, ठीक। बाय स्क्वायर रूट। जो दूसरा विधि आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग तो देखिए द्विघात समीकरण को यानी शुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो विधि है, पहला वर्गमूल द्वारा, दूसरा होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए एक एग्जांपल्स लेकर के हम इस विधि को समझते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल से मान लीजिए कि इधर 4x स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस में इधर 25 है और इक्वल में 0 है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कौन सा समीकरण है, शुद्ध वाला है क्या अशुद्ध वाला। तो आप पकड़ेंगे कि अरे सर ये तो शुद्ध वाला है, कैसे, क्योंकि इसमें है सिर्फ ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी है चिन्ह में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, और प्लस में क्या सी है, देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी बराबर में क्या है 0। तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप समझ जाइए कि शुद्ध द्विघात समीकरण। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं वर्गमूल द्वारा। तो वर्गमूल द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का विधि देखो, पहले हाथ सॉल्व लिखेंगे, ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर 25 को उधर लेके जाएंगे बराबर के उस तरफ तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25/4। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से क्या करेंगे, भाग देंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट से। चलिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, हिंदी में लिखेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। तो चलो हिंदी में लिखते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। चलो करो, कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल, सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लेंगे। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं, क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर इक्वल में 25/4, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर कर दो, इसको भी रूट के अंदर कर दो, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ पे डबल रहता है वहाँ स्क्वायर से बाहर निकलता, पेयर्स बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे एक्स निकल जाएगा। अब बताना ये जो रूट है 25 पर भी है और 4 पर भी है, तो 25 किसका रूट होता है, 25, तो ये 5 का होता है। अच्छा 4 किसका होता है, तो ये किसका होता है, 2 का होता है। और जब भी रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-5/2 आंसर। तो ये हो गया वर्गमूल द्वारा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए बताते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो अब बताते हैं इसका दूसरा विधि द्वारा, कि सेकेंड विधि द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। बाबू तुम बेसिक है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा विधि द्वारा रहे गुणनखंड विधि द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप 4x स्क्वायर है, यहाँ पे -25 है, तो 4x स्क्वायर को आपको गुणनखंड करना है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है क्या, 2x का होल स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं। अच्छा -25 को लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर।
क्योंकि देखो आप अगर इसको करोगे, स्क्वायर को तोड़ोगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इक्वल में 0 तो 0। अब यहाँ से आपका ना एक सेंस क्रिएट होता है कि गुणनखंड विधि द्वारा जब भी इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए आएगा ना तो बस एक ही फार्मूला इसमें लाएगा। कौन सा फार्मूला लाएगा बाबू? तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो बस ये दोनों में तोड़ दीजिए, ये फार्मूला है, ठीक है, इसी पे ये टूटेगा गुणनखंड विधि द्वारा। ओके, तो चलो इसको तोड़ते हैं। आप क्या मान लो, इसको a मान लो और इसके क्या मान लो b, बीच में माइनस है ना तो फार्मूला पे क्रिएट हो रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको तो a माने है, तो चलो बनाओ, यानी ए स्क्वायर, तो पहले एक बार प्लस में टूटेगा एक बार माइनस में टूटेगा, यानी 2x प्लस 5 फिर 2x माइनस 5 इक्वल में क्या है 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लीजिए और एक बार इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो चलो ले लेते हैं 2x, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो क्या 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x प्लस 5 बराबर में 0 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2x बराबर -5, तो यहाँ पे x बराबर निकल जाएगा -5/2, यहाँ पे एक आंसर आ गया। अगर आप इसको लेंगे बराबर के 0 तो क्या आ जाएगा बाबू, देख लो 2x माइनस 5 बराबर 0, यही है ना। फिर ले लो यहाँ पे 2x, x का मान निकालो, यहाँ से तो प्लस में 5 हो जाएगा, x बराबर 5/2, यहाँ पे आंसर निकल गया। देखिए दोनों कंडीशन में -5/2, एक प्लस में एक माइनस में, तो इस प्रकार से आप इस विधि को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा जो विधि आपका था अशुद्ध यानी मिश्रण द्विघात समीकरण, तो पहले इसको राइट डाउन कर लो, उस विधि में अब चलते हैं फटाफट। यहाँ पे अशुद्ध द्विघात समीकरण को ना सॉल्व करने की दो विधि है। पहला विधि तो गुणनखंडन विधि द्वारा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा हो गया कि शुद्ध द्विघात समीकरण बदल करके। अगर अशुद्ध द्विघात समीकरण रहेगा तो उसको पहले शुद्ध में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो इसका दो विधि होता है, पहला गुणनखंडन, दूसरा हो गया ये वाला। तो देखिए द्विघात समीकरण का ना अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये वाला होता है ax² + bx + c = 0। तो चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो 7x² + 3x - 4, ये है ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो 7x² + 3x - 4 बराबर में 0। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले पहला विधि को हम बनाते हैं गुणनखंडन द्वारा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस विधि को बनाने का बेस्ट तरीका है, यही विधि आपको पूरा बुक्स में आपको बनाना है, अच्छा से आप पढ़िएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया कि x² के बगल में a होता है और ये अकेला जो रहता है c होता है और ये b होता है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है कि a और c को गुना करना है, a और c को गुना करना है। तो a कौन है बाबू, 7 है, तो 7 ले लो। c कौन है, c कौन है, 4 है, तो 4 ले लो। चिन्ह को नहीं लेना, साइन को नहीं लेना है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 28 आएगा। अब इस 28 को इस तरह से फैक्टर करना, फैक्टर मतलब गुणनखंड करना है कि जितना भी फैक्टर का जो आएगा डिजिट उसको जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 28 ले लीजिए, 28 को फैक्टर करेंगे तो ये कितना, 7 का पारा में देखो ना, 7 का पारा में भी आता है 4 बार में। अब देखो इसी 7 को 4 को क्या करेंगे, जोड़ो, तो जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है। अब इसे 7 4 को घटाओ, अब 11 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे 11 है, नहीं है ना। अब इसी 7 और 4 को ले लो, गुना करने पर इतना आना चाहिए 28, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है, घटाओ, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी ये जो 28 है ना ये टूट जाएगा 7 और 4 पर, यानी इस 3 को लिख सकते हैं ऐसे 7x - 3x, क्योंकि इसको घटाएंगे तो फिर तो इतना आ जाएगा 7x - 4x, 4x घटाएंगे तो फिर 3x आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको आगे भी आपको बताएंगे, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा इस चीज़ को। हमेशा a और c को गुना करिएगा, ठीक है। चलो तो 7x² सॉल्व लिखते हैं। 7x² को कुछ नहीं करना, टच नहीं करना, बस इसको टच करना है। अब देखो यहाँ पे 3x को क्या लिख सकते हो तुम, 7x - 4x, क्योंकि घटाओगे तो 3x आ जाएगा ना। अब कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे भी तो घटाएंगे तो आ जाएगा ना, 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2x घटाएंगे तो 3 नहीं आ जाएगा, बाबू आ जाएगा 3, लेकिन गुना करने पर 28 आना चाहिए। क्या 28 आएगा, 5 में 2 से गुना करो तो 10 ही आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसको समझना अच्छा से, ठीक है। चलो अब ये जस के तस उतार देंगे, -4 = 0। अब आपको कॉमन लेना है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 7x² प्लस 7x में क्या कॉमन है, तो इसमें देखो 7, इसमें भी 7 है, 7 कॉमन आ जाएगा, इसमें x, इसमें भी x है तो x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x 2 को है तो एक x बच जाएगा, जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 7x पूरा का पूरा निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, घेर दिया ब्रैकेट में, ओके। फिर यहाँ पे क्या बाबू माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे जो रहेगा वही कॉमन लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 है, 4 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे x, यहाँ पे x है तो x नहीं, तो x कॉमन नहीं लेंगे, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे x बचा। अब यहाँ पे 4 निकाल लिए ना तो यहाँ पे क्या बचा +1। आप कहेंगे सर यहाँ माइनस है तो प्लस क्यों लिखे, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। अब बराबर में क्या है आपका 0। अब यहाँ पे देखो 7x है, अब देखो इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, अगर x+1 यहाँ भी x+1, अगर दोनों सेम रहा तो सही है, फैक्टर सही है आपका किया हुआ, तो इन दोनों में x+1 इसमें भी x+1 निकाल लो आप, तो क्या बचा 7x और -4, यानी इन दोनों में से एक को निकाल लेंगे, बाकी ये जो ये बचा ना इसको एक जगह करके ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बराबर में क्या है 0। अब इसको 0 के बराबर लेके चलो, यहाँ से x का मान निकालो, अब इसको 0 के बराबर लेके जाके यहाँ से x का मान निकालो, तो चलो निकाल लेते हैं। क्या है x+1 बराबर 0, तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा -1 आंसर। फिर दूसरा क्या बाबू 7x-4, 7x-4 बराबर 0, तो 7x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/7, यहाँ से निकल गया। तो इस प्रकार से आप गुणनखंडन विधि द्वारा इस अशुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे। अब आइए लास्ट है शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको पढ़ा करके अब फिर एंड करेंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके इसको कैसे हल करेंगे। अब दूसरा विधि से आइए, दूसरा विधि से इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला इसका इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है ना। x निकालने का, यानी आप इसमें से भी तो x निकालते हैं ना, तो x निकालने का फार्मूला होता है -b ± √b² -4ac/2a, ये आपका फार्मूला आता है। आप पूछेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो मैं इसका स्पेशल एक वीडियो आपको बता दूंगा कि ये फार्मूला कैसे आया और इस पे क्वेश्चन भी कैसे बनाएंगे इसे करके, ठीक है। अब फिलहाल के इतना जान लो कि ये फार्मूला है, इस पे इस विधि के द्वारा इस फार्मूला पे हम लोग निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है, मैं इस विधि के द्वारा बना के दिखाता हूँ कि सेम क्वेश्चन आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे, ये क्या क्या दे दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देखो बाबू यहाँ पे b है, यहाँ पे b², यहाँ पे 4ac है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको a b c निकालना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकलेगा। ऐसे कैसे निकलेगा ये, तो मैंने बताया कि x² के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है और c अकेला होता है, तो आप आराम से निकाल लोगे कंपेयर करके। चलो निकालो, ठीक है। तो a का मान x² के बगल में होता है तो कौन हो जाएगा 7, b का मान x के बगल में होता है तो 3, c का मान अकेला रहता है तो अकेला कौन है 4, लेकिन -4 यहाँ पे तो -4 लिखेंगे, साइन को छोड़ेंगे नहीं। तो देखो a b c मैंने निकाल लिया, बस इस फार्मूला पे ले आओ, आ जाओ। तो फ्रॉम फार्मूला पे आ जाइए। फार्मूला क्या बाबू, x बराबर है -b, तो पहले माइनस लगा दिए, ठीक है। b कितना है बाबू, यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दिए, फिर प्लस माइनस रूट में आ जाओ। फिर क्या रूट में b का स्क्वायर करना है, इसमें b कौन है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस, फिर क्या करना 4ac यानी 4 ले लीजिए। फिर a का मान कितना है, a का मान 7 है, फिर c का मान कितना -4 है, इतना कर दिए। अब बाई में क्या है बाबू 2a है तो 2 इंटू a का मान बताओ, a का मान 7 है। अब सबको क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो, गुना भागा कर दो। -3 है तो -3 रख छोड़ दिए, प्लस माइनस। देखिए क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लेंगे, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक को 28 और फिर 4 से गुना करेंगे तो 28 में 4 से ऐसे कर लीजिए ना, 4 चौक को 16, 16 में गुना कर लीजिए 7 से तो 16 नहीं 32 48 16 85 96 16 बिलोतरा से कुछ ऐसे हो जाएगा 9। अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे देख लीजिए, नीचे क्या है 7 दूना 14, ठीक है ना। चलिए गुना आप देख लीजिएगा सही कि नहीं। चलो यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम आगे स्टेप चलते हैं। तो x बराबर, अब क्या करेंगे -3 तो -3 ले लीजिए, प्लस माइनस रूट में जो भी है उसको जोड़ दीजिए। 12 9 कितना, 9 2 11 का एक हाथ में 1 आ जाएगा और फिर 1 हासिल कितना आ जाएगा 2, फिर 1 121 बटा नीचे कितना है बाबू 14, तो 14 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है।
एक्स बराबर, फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए, -3 तो -3, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, 21 किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है, तो 11 का, 11 का 121, अब बट्टा में नीचे कितना 14। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे पता नहीं ना चल रहा है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा टेक पॉजिटिव साइन, एक बार प्लस का साइन लीजिए, एक बार माइनस का साइन, तो यहाँ लिखेंगे टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है, प्लस का साइन ले लीजिए, तो प्लस का साइन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 में से ऐसे कुछ हो जाएगा, x बराबर -3 प्लस में 11, तो 11 में से 3 घटेगा, बट्टा नीचे 14 ना, चलिए 11 में से 3 घटाई, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8/14, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं x बराबर 8/14, अब काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 7 14, यानी कितना आ गया 4/7, एक आंसर आ गया x का। फिर एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, तो ये भी माइनस में भी माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे तो 11 3 14 आ जाएगा, तो 14 और 14 कटेगा, 14 कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 14 रहेगा तो कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं आप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसका आप कैलकुलेट कर लेंगे खुद से। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।